हेलो एवरीवन, नवोदियस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम का। आज के इस वीडियो में हम सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आप सभी जानते हुए कार्यक्षमता और समय का गुणनफल काम कहलाता है। कार्यक्षमता क्या होती है भाई? किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य कार्यक्षमता कहलाता है। अब देखिए, एक व्यक्ति काम कर रहा है तो कम करेगा, अगर वही आप 2 या 3 व्यक्तियों से करवाएं तो काम ज़्यादा होगा और समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कार्यक्षमता का सीधा संबंध किससे है? व्यक्तियों की संख्या से है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है सभी ने, क्या होता है? M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 H2, यानी आदमी गुणा दिन गुणा घंटे का गुणनफल जो है वो क्या है? काम कहलाएगा। और यदि काम परिवर्तित नहीं होता है तो M2 D2 और H2 का गुणनफल भी क्या है? पहले वाले गुणनफल के बराबर ही होगा। यदि काम परिवर्तित हो जाए तो जो प्रारंभ में काम किया है, यानी M1 D1 और H1 ने जो काम किया है वह उसके नीचे लिख दिया जाएगा और कहलाएगा W1। क्या कहलाएगा? W1 का कहलाएगा। और बाद में जो परिवर्तित काम होगा वो क्या कहलाएगा? W2 कहलाएगा। और हमारा ये एक फार्मूला बन जाता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2। यदि आपका काम समान है या काम परिवर्तित नहीं किया गया है तो W1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और W2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काम समान है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए, काम के लिए हम देखें तो पहले कहा गया है 9 आदमी हैं और काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई काम कितना है? 9 गुणा 16 है। भाई काम अगर परिवर्तित नहीं किया गया तो काम तो इतना ही रहेगा। 16 में 144, काम तो कितना है? 144 है। अब 144 काम को आप कितने आदमी द्वारा कराएं कि काम क्या है? 24 दिन में पूरा हो जाए। काम कितने दिन में पूरा हो जाए? 24 दिन में। तो M1 और D1 का गुणनफल क्या होगा? M2 और D2 के बराबर होगा। अब आप इसे हल कर लीजिए। भाई 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24। इस 3 से आप इस 9 को काट दीजिए, 3 तियाँ 9। तो यहाँ आपका क्या रहेगा? X रह गया। और इधर कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 6 आदमी उस काम को 24 दिन में कर देंगे। तो आपका पहले प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक की 9 दिन में कढ़ाई करती हैं तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में काटेंगी? भाई 5 लड़कियां हैं, 9 दिन में कढ़ाई कर रही हैं तो काम तो इतना ही हुआ। काम परिवर्तित नहीं किया गया है, कहा गया वही काम, यानी वही पोशाक 3 लड़कियां कितने दिन में काटेंगी? तो लड़कियां 3 हैं और आपके क्या है? दिन आपसे पूछे गए हैं। तो भाई हल कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ दिन बचे तो 3 के गुणा 5 से करो, कितना हो गया? 15। तो कितने दिन लगेंगे? भाई 15 दिन लगेंगे। 3 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 15 दिन में करेंगी। जबकि 5 लड़कियां उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 9 दिन में। कोई काम कितना है? 5 ने 45। जब लड़कियां 3 होंगी तो दिनों ने कितने लगेंगे? 15। 15 तियाँ 45। दोनों तरफ का गुणनफल क्या होगा? समान होगा, क्योंकि कार्य परिवर्तित नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। भाई 10 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं और काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में। भाई आदमी गुणा घंटे गुणा दिन का गुणनफल क्या है? काम है। यह आपका काम हो गया। उसके बाद कहा है, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? भाई दिन आपको दिए हैं 12, व्यक्ति दे दिए 15 और आपसे कहा गया कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। भाई पहले काम कितने घंटे कर रहे हैं? 6 घंटे कर रहे हैं। कब? जब व्यक्तियों की संख्या 10 और काम कितने दिन में हो रहा है? 18 दिन में। अब कहा गया है काम करना है 12 दिन में
और व्यक्ति कितने लगाने 15, तो भाई क्या है घंटे परिवर्तित हो जाएंगे। कितने होंगे हल कर लीजिए। देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 3 से करो तो 3 छक 18, तो प्रतिदिन कितने घंटे 6 घंटे ही काम करना पड़ेगा और काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं तो 14 व्यक्ति रोजाना 9 घंटे की कार्य दर से इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई कितने व्यक्ति हैं 24 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं और काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। काम यही रहा। उसके बाद कहा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी कर दी जाए 14 कर दी जाए और उनसे रोजाना 9 घंटे काम करवाया जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 9 एकम 9, 9 तियां 27। इसे 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भाई इधर टोटल कैंसिल, इधर क्या बचा 12 और 3, 12 और 3 की गुणा करो कितना हो जाएगा 36। तो कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 36 दिन। प्रश्न बड़े सरल होते हैं, बस आप क्या कीजिए आदमी दिन और घंटे का गुणनफल जो पहले वाक्य में है उसको दूसरे वाक्य के गुणनफल के बराबर कर दीजिए और कट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अभी तक हमने प्रश्न किए उसमें क्या है काम समान है। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनमें काम क्या हो अलग अलग हो। पहला है देखिए 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। तो भाई काम कितना है 4 चटाई बना रहे हैं। कितने बुनकर 4 बुनकर 4 दिन में, 4 बुनकर 4 दिन में। भाई ये क्या है ये आदमी है और ये क्या दिन है और वर्ग कितना है 4 चटाई। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं इसलिए मैंने ये लिया है प्रश्न। अब कहा गया है इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा, बुनकर कितने 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेंगी। तो चटाई की संख्या मैंने मान ली x है। 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, 4 चटाई ये क्या कार्य है। भाई कहा गया 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई, तो x चटाई। हल कर दीजिए। भाई देखिए जब बराबर का चिन्ह हो और भिन्न में संख्या लिखी हो तो आप इससे इसे काट सकते हैं, इससे इसे काट सकते हैं, इससे इसे काट सकते हैं और इससे इसे काट सकते हैं, लेकिन आप कभी भी तिरछा नहीं काट सकते। बाकी आप हर तरह से काट सकते हो। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। इस 4 से मैं काटूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना बचा आपका 2 अट्ठे 16। तो कितने दिन में भाई कितनी चटाई बनाएंगे 16 चटाई बनाएंगे। कितनी चटाई बनाएंगे 16 चटाई बनाएंगे और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आदमी दिन और घंटे को ऊपर लिखिए और काम को नीचे लिख दीजिए और आप कट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 7 मकड़ियाँ, भाई काम कौन कर रहा है मकड़ियाँ कर रही हैं। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं। कितने जाले बनाती हैं 7 जाले बनाती हैं। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले। तो 7 क्या है मकड़ियाँ हैं, 7 ही दिन है और काम भी कितना हुआ 7 जाले बने। तो एक मकड़ी एक जाला, भाई एक जाला है काम का है नीचे आएगा। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बना लेगी। तो भाई यहाँ पर दिन गायब कर दिए आपके। तो हल कर दीजिए क्या आएगा भाई 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 7। तो कितने दिन में बनाएगी 7 दिन में। तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी 7 दिन में बनाएगी। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं तो आप इन्हें अवश्य एक बार देख के जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं।
इसके 16 गुने बढ़िया सभा भवन को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं और दिन कितने लगाते हैं? 30। और क्या करते हैं? एक सभा भवन बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक सभा भवन बना लेते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि इसका 16 गुना, भाई अगर पहले एक काम है उसका 16 गुना करोगे तो क्या हुआ? 16 काम हो गए। तो मैंने काम के अंदर लिख लिया 16। इससे 16 गुना बड़ा सभा भवन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिनों में कितने व्यक्ति, यानी आपको एम नहीं दिया है कि कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। पहले 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 30 दिन में एक सभा भवन बनाते हैं। फिर कहा गया उससे 16 गुना बढ़ा, भाई काम को कितना कर दिया? 16 गुना कर दिया है। फिर कहा 6 घंटे काम करके 27 दिन में कितने आदमी बना सकते हैं। तो भाई हल कर दिए। देखिए 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हुआ। कट कीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 3 एकम 3, 3 दसा 32। अब देखो गुणा करोगे तो गुणा तो तिरछी होगी, मैंने बताया था ना। आप कैसे भी काट सकते हो, बस तिरछा नहीं काट सकते हो, तिरछी होती है गुणा। तो 16 दसावन 160 और 160 दूनी 320, तो कितने? 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने की? 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 320। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 काष्ठकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियाँ 12 दिन में बना सकते हैं। 24 काष्ठकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 1125 कुर्सियों को कितने दिन में बनाएंगे। तो आदमी की संख्या, काष्ठकारों की संख्या कितनी है? 30 है। काम कितना करते हैं? 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में 750 कुर्सियाँ बना लेते हैं। फिर कहा गया 24 काष्ठकार लगाए जाए और 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में, यानी x दिन में 1125 कुर्सियाँ बना लेंगे। तो काम आपका नीचे, आदमी घंटे और दिनों की गुणा ऊपर। हल कीजिए भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 3 75। अब इस 25 से आप इसे काट लो तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना बचा? 12, ये 5 कितना हो? 125 और 25 पंजे 125, कितना हो गया? 45। 45 को 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या बचा है भाई? 12 से इसे कट सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। इस 2 से ये 3 कट 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हुआ? देखो कुछ बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5, दोनों तिरछे हैं तो तिरछी क्या होगी? गुणा। 5 3 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं तो 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई है। भाई कमाई आपके सीधे काम पर निर्भर करती है, आप जितना अधिक काम करोगे कमाई आपकी उतनी ज़्यादा होगी। और हमने फार्मूले पढ़ा है कि आदमी और समय और घंटों का गुणनफल कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और जो काम है वो कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो भाई जो काम है वही तो आपकी कमाई है, जो काम है वही आपकी कमाई है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। क्या कहा गया कि 5 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 540 रुपये कमाते हैं, यानी 540 का काम कर लेते हैं। तो कहा गया आगे कि 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। हमने मान लिया कितने रुपए कमाएंगे? 8 रुपये कमाएंगे। अब आप क्या है, इसे हल कर दीजिए। हल करने की देखो भाई मैंने बताया क्या, तिरछी गुणा होगी। क्या होगी? तिरछी गुणा होगी। मैं चाहूँ इसे कट कर सकता हूँ, तो देखो कैसे कट होगा भाई। 5 एकम 5। अब देखो 40 में भाग करोगे तो यहाँ पहले क्या लोगे? 0 लोगे। 5 अट्ठे 40, 4 से कट करो तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और 4 सत्ते
28। अब आपका आर यहाँ क्या बचा है 7 और 6, ये क्या हुआ, ये हुआ 27 गुणा 7 गुणा 6, 27 गुणा 7 गुणा 6 बराबर आपका आर, यानी इतने रुपए होंगे। कितने होंगे भाई, 27 गुणा 7 की 6 से गुणा करो कितना हुआ 42 बराबर आर। 27 दूनी कितना हुआ 54, 54 के हुए 4 हासिल कितने हुए 5, 27 चौक 108 और 5 कितने हुए 113। तो आप कितने रुपए कमा लेंगे, रुपए कमा लेंगे 1134। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए जो आपने पढ़ा है वही है भाई। काम सीधे सीधे किसे दर्शाता है, पैसों के लिए। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम काम की जगह क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 840 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या है। अब देखो यहाँ समय दोनों जगह समान है, तो हमें समय लिखने की जरूरत नहीं। दोनों जगह क्या कहा, एक एक सप्ताह ही कहा गया है। आप चाहे तो उसे मेंशन करें चाहे ना करें, हम सीधे लिखते हैं भाई 6 आदमी क्या काम करते हैं, रोजाना 8 घंटे काम करते हैं और कितने, एक सप्ताह तक। तो कितने रुपए कमा लेते हैं, 8400 रुपये कमा लेते हैं। कितने, 8400, 8400 रुपये अर्जित कर लेते हैं। वही कहा गया कि 9 व्यक्ति हों और प्रतिदिन 6 घंटे काम करें और एक सप्ते में ही कितने रुपए कमा लेंगे। तो अब मैं सप्ते की बात को तो मैं यहाँ एक लिख सकता हूँ, यहाँ भी क्या है एक सप्ताह लिख सकता हूँ, या फिर 7 दिन लिख सकता हूँ दोनों जगह। तो ये मैं लिखूँ एक या ना लिखूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ है तो कटेगा ही वो। देखो इस 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, 8 से आप इसे भाग कर लीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, 8 इसमें भाग करोगे तो भागोगे नहीं 4 में, तो भाई पहले 0 लोगे, 40 हो गए, 8 पंजे 40 और ये 0 कितना हुआ 1050। 1050 की आप 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 कितना हुआ 94 50। तो कितने रुपए कमा लेंगे, 9450 रुपये कमा लेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगर आय वाले प्रश्न है तो आय को आप क्या है काम मानकर प्रश्न को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। तो आप देखिए आपको व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, 72 दी गई है, और दिन कितने लग रहे हैं 21, घंटे आपको दिए नहीं हैं, और आपसे काम करवाया गया है 280 मीटर। कितने दीवार है, कितनी लंबी है, 280 मीटर लंबी है। वही आगे कहा गया कि 100 मीटर, भाई काम देखो पहले 280 मीटर था, अब कितना रह गया 100 मीटर रह गया है। और कहा है कि कितने व्यक्ति यानी m व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, तो भाई दिन कितने हैं 18 हैं। तो आपसे पूछा गया है आदमियों की संख्या, हल कर दीजिए। तो 7 3 21 और 7 चौक 28 कितने हो गए 40। अब इससे चाहे तो आप इसे काट दीजिए, 4 से इसे कट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 से तो 18 कट गया। आपका क्या बचा, देखो यहाँ 10 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो m की जब 3 से गुणा 10 की गुणा 3 से करोगे तो m कितना हो जाएगा 30। तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी, 30 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें क्या है आपको भिन्न भिन्न प्रकार के काम भी दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। देखिए क्या है, 28 श्रमिक है, काम कितने कर रहे हैं 8 घंटे कर रहे हैं और 5 दिन काम किया जा रहा है। तो
काम कितना हुआ, कह रहे हैं कि 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 28 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। तो काम को क्या है, क्षेत्रफल के रूप में दिया गया है, तो नीचे लिख दीजिए। अब आगे आपसे कहा गया कि 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, पहले 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब क्या है, काम का जो समय है बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 8 घंटे से 10 घंटे कर दिया, करके 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी, तो भाई हमने मान लिया x मीटर लंबी, तो हमारा जो क्या है काम है उसी में तो परिवर्तन किया गया है। यहाँ आपको चौड़ाई दी है मगर काम की क्या लंबाई नहीं दी है। भाई काम तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो रहा होगा ना, तो अगर चौड़ाई है तो लंबाई भी कुछ तो हुई होगी, तो वही लंबाई आपसे पूछी गई है। तो देखो दिन घंटे आदमी ऊपर ही रहेंगे, दिन घंटे आदमी ऊपर ही रहेंगे, काम आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा, लेकिन काम आपको टुकड़ों में भी मिल सकता है। तो हल करेंगे, कट कीजिए, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 से काटिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 एकम माँ, तो 15 8 120 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 15। इस 7 से काटिए 7 एकम 7, तो 7 पंजे 35, 5 से कट कीजिए तो 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25, यहाँ आपका रह गया 5, 5 से इसे कट कर दिए, 5 तियाँ 15 हो गया। अब देखो यहाँ सब कट चुका है, यहाँ भी सब कट चुका है, बचा यहाँ 3 और यहाँ बचा है 5 गुणा 10 गुणा 3। तो भाई ये तिरछा है तो गुणा होगी, मैं गुणा करता हूँ, 3 पंजे 15, 15 तियाँ 45 और 45 गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 450 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, 450 मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। कितनी बना लेंगे, 450 मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो आपको काम क्या है टुकड़ों में भी दिया जा सकता है, आप कंफ्यूज ना हो कि सीधे गुणा में कहीं आप नीचे के काम की किसी संख्या को ऊपर गुणा कर दें। तो ध्यान रखिए ऊपर क्या रहेगा, केवल आदमी दिन और घंटे ही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया। क्या हुआ काम, भाई 15 आदमियों ने अब देखो काम दिया है, कहा है 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी। तो 60 सेंटीमीटर क्या लिख सकता हूँ, 0.6 लिख सकता हूँ। सड़क बनाई हो कितने दिन में बनाइए, कहा 25 दिन में बना सकते हैं। आगे कहा गया, काम दिया है आपको, कहा 80 मीटर चौड़ी 3 मीटर लंबी, 80 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर मोटी दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या है। अब देखो पहले समय आपका कितना था, 25 था, आदमी 15 थे, तो आदमी तो यहाँ दिए ही नहीं है, ये आपसे पूछे गए हैं, मगर समय आपको दिया है, कहा है उसके आधे समय में। पहले कितने 25 दिन है, तो इसका मतलब कितने दिन होंगे, 25 के हाफ, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 25/2, यानी 25/2 है, तो 2 को मैं कहाँ ले लूँ भाई, नीचे ले लूँ। भाई 2 से भाग कर दो 25 को तो आधा हो जाएगा, तो मैंने 25 को क्या 2 से भाग कर दी और समय कितना कर दिया, आधा। अब हल कीजिए, देखिए 0.6 और 0.4 इससे कट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे कितने हो गए 15 हो गए। ये कितना हुआ 4, 4 से आप इसे काटो तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 5 से आप इसे कट करोगे तो 5 पंजे 25 हो गया। अब देखिए इससे ये कट सकता है, लेकिन इससे हम इसे काटते तो ये कट जाएगा। अब आपके पास बचा कितना है, आपके पास बचा है देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, कितना बचा है 12। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी
12 आदमियों की आवश्यकता होगी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया इस वाले पद से इस पद को काट सकते हो, इस पद से इस पद को काट सकते हो, इससे इसे काट सकते हो और इससे इसे काट सकते हो, बस तिरछा नहीं काट सकते। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 आदमी 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 50 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खाई खोद लेंगे? 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद लेते हैं। आगे कहा गया 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी, यानी x मीटर लंबी खाई खोद लेंगे। कट कीजिए, देखिए 50 से तो 50 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, इस 25 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। हल करो तो क्या हुआ, 2 चौक 8 और ये 100 है भाई, 100 की गुणा 2 से 200 और 200 चौक कितना हुआ 800, तो कितना हो गया 800 मीटर। तो 800 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सूत्र पर आधारित प्रश्न पसंद आएंगे और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।